आ गए हैं बद्रीनाथ। तो बोलते हैं कि जब वो उंगली जो है टूटेगी या फिर उसको कुछ होगा तो दो जो पहाड़ है जो बद्रीनाथ के पास है वो मिल जाएंगे आपस में, तो उस वजह से जो उसका जो है दर्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जहाँ पे 25 किलोमीटर की दूर पे जो बद्रीनाथ जो रखे जाएंगे नए वाले, वहाँ पे जो है वो स्वयं प्रकट होंगे जी चरण पादुका। देख लें, अभी हम माड़ा गांव में हैं, मतलब आखिरी गांव जो बोलते हैं इंडिया का। यहाँ से जो है वो पांडव वगैरह गए थे स्वर्ग की ओर। यह जी प्राचीन गरुड़ मंदिर, जहाँ पे गरुड़ जी ने जो है पूजा की थी ताकि वो जो है विष्णु जी के वो बन सके वाहन। और नीचे जाके ना लोग वहाँ से पत्थर कलेक्ट करते हैं घर ले जाने के लिए। मैं यहाँ पे पानी भी कलेक्ट करूँगा, पत्थर भी कलेक्ट करूँगा। बस आपको दिखा रहा था, ये रास्ते में पड़ता है जब आप जाते हैं के कल्पेश्वर के रास्ते में, ठीक है। ये एकदम रास्ते में ही है, अगर आप बद्रीनाथ जाओगे, बद्रीनाथ से वापस आओगे, हनुमान की चुट्टी का मंदिर ये रहा, एकदम रास्ते में। आपको कुछ नहीं हो सकता, भूल नहीं सकते आप, उसकी कोई आशा ही नहीं है। दर्शन भी करा देते हैं ये हनुमान जी, नरसिम्हा जी के जो मंदिर है उसके दर्शन कराते हैं। ये ना अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो उसके रास्ते में आएगा। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो है मंदिर है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ की जो मूर्ति है उसकी ना कुछ विशेषताएं हैं। उसकी जो उंगलियां हैं राइट हैंड में, वो ना एक बाल की तरह पतली हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वो टूट जाएगी या उसका जो है वो किसी तरह ख़त्म हो जाएगी तो बद्रीनाथ जो है जाने का रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है उन्होंने पहले से उसकी प्रिपरेशन कर रखी है। तो क्या है कि जब ऐसा अगर होता है क्या बोलते हैं भविष्य में, तो उन्होंने जो है वो फ्यूचर के बद्रीनाथ सोचा कि वो कहाँ पे होगा। वो यहाँ से वो 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बोलते हैं कि जब वो उंगली जो है टूटेगी या फिर उसको कुछ होगा तो दो जो पहाड़ है जो बद्रीनाथ के पास है वो मिल जाएंगे आपस में, तो उस वजह से जो उसका जो है दर्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जहाँ पे 25 किलोमीटर की दूर पे जो बद्रीनाथ जो रखे जाएंगे नए वाले, वहाँ पे जो है वो स्वयं प्रकट होंगे। तो इस मंदिर की विशेषता ये है। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे ना अगर आपको दिखाई पड़ रहा है पीछे शिव जी का, मेरे को आईफोन इतना अच्छी तरह करना आता नहीं है। वहाँ पे ना शिव जी का एक वो है इधर, तो वहाँ पे ना दो धार आ रही है, ठीक है, नेचुरली आ रही है वो पानी जो है। तो उससे जो है आप ज़रूर जो है कपड़े कपड़े बोल रहा हूँ सॉरी, अपने जो है हाथ धोएं। उसके बाद जो है आचमन जो है वो करें, 3 बारी पानी पिएं और अपने सर पे ज़रूर छिड़कें। तो पवित्र कहा जाता है। दो धारें हैं तो दोनों से करना है ऐसा। और उसके जो है इस तरफ ही थोड़े और मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहती है, तो वो विष्णु जी के मंदिर हैं। उसमें जो है मतलब बाकी देवताओं के मंदिर भी हैं। तो बस बताना चाह रहा था आपको कि जो है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जोशीमठ जो है, अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं जोशीमठ आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए वो जाने के समय ही होगा, रास्ते में आएगा। आते समय आपको बाईपास जाना होगा तो वो रास्ते में नहीं आएगा। तो अगर आप जा रहे हैं बद्रीनाथ तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं 8 साल पहले आया था यहाँ पे और मेरे को महसूस हुआ था कितना पावरफुल है। और जैसे मैंने एंटर हुआ और मैंने मूर्ति को देखा, मेरे हाथ में प्रसाद था तो वो मुझसे पकड़ा नहीं गया, मतलब वाइब्रेशन इतनी अच्छी थी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, मैं कहूँगा कि मतलब वाइब्रेशन के हिसाब से। तो अगर आप आ ही रहे हैं बद्रीनाथ तो उसके जो है दर्शन आप ज़रूर करें। चलो, जय नारायण जी की। अब जो है जैसे जैसे रास्ते में और मंदिर आते रहेंगे मैं आपको जो है अपडेट देता रहूँगा। जय हो भोलेनाथ, जय हो नारायण। आज है जी जन्माष्टमी और हम आ गए हैं बद्रीनाथ। ऊपर वाली कृपा है, बद्रीनाथ हम पहुँच गए। नमस्कार जी। तो इस समय मैं आया था बद्रीनाथ, तो आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। कल रात को ना क्या थी, कल रात को जन्माष्टमी थी। तो मतलब जो है, किसी तरह से मैं बद्रीनाथ आ गया। वहाँ पे जो है रात में रास्ते में जो है रास्ता भी रुका हुआ था, ऊपर वाले की कृपा है कि खुल गया वो और मैं पहुँच गया। जैसे मैं पहुँचा तो मैं पैदल चलने लगा। तो मैं किसी से पूछा कि भाई मंदिर कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला काफ़ी दूर है और वो बंद हो जाएगा तो आप जाओगे। तो मैं भागने लगा। इसी तरह से मैं जो है मंदिर में चला गया और मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि
अगर आप चाहते हैं कि मूर्ति के पास ही रहें, तो आप जो है वो उनका जो होता है ना, हर एक सुबह साढ़े नहीं 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक उनका ना वो होता है अभिषेक। तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अगर आप जो है उसको चिट वगैरह खरीदते हैं तो वो आपको जो है देंगे। मतलब आप जो है फिर बैठ सकते हैं और पूरा जो है उनकी श्रृंगार, उनका जो है क्या बोलते हैं उनका नहाना, उनका जो है उनको सजाना, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जो जो कि एकदम अद्भुत है। तो मैंने ऐसे ही किया, सुबह सुबह मैं 3:30 बजे के आसपास उठ गया था। उसके बाद 4 पे वहाँ पे पहुँच के टिकट ली और टिकट लेने के बाद जो है मैं थोड़ी परिक्रमा की उसके मंदिर के। उसमें वहाँ पे ज़्यादा बहुत रश था नहीं, 4 बजे मंदिर खुल जाता है। और परिक्रमा करना बहुत मुश्किल होता है अगर लोग बहुत सारे, क्योंकि वो लाइन होती है तो आप उसको तोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला इसका इस समय का फ़ायदा उठाया जाए। फिर 5 बजे के आसपास उन्होंने हमें बुलाया। फिर मेरे सामने ही जो है वो सब चीज़ें हुई, तो बहुत ही अच्छा जो है दृश्य रहा। तो यहाँ पे कुछ मंदिर हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे, जो मैं आज जा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ना रेड अलर्ट हो गया और मेरे को जो है प्लेन पकड़ना है अमेरिका का, ठीक है ना, जल्दी ही। तो मैं चाहता नहीं कुछ जो है हो जाए मेरे साथ कुछ ऐसा, क्योंकि मैं रास्तों में बहुत ही जो है अ, अच्छा नहीं हूँ। तो 3 किलोमीटर यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ाई करोगे तो वहाँ पे जो है विष्णु के वो हैं, क्या बोलते हैं, चरण। तो वो बहुत अच्छी देखने वाली जगह है, सब मतलब मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। उससे अगर आप 1.5 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो वहाँ से जो है पांडवों ने मोक्ष प्राप्त किया था। तो वो भी बहुत अच्छी जो है जगह है। तो बद्रीनाथ जो है मैं एक्चुअली इस समय यहाँ पे हूँ उनके जन्म स्थल पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस समय कोई है नहीं क्योंकि कमर्शलाइज नहीं है। कमर्शलाइज से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस ऊपर वाले के दर्शन करने हैं और जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वहाँ के हमने दर्शन करने हैं। तो इस स्थान पे जो है, यहाँ पे जो है बद्रीनाथ जी खेलते थे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि माता गौरी और शिव जी आए थे इस क्षेत्र में और उन्होंने एक बच्चे को देखा, उन्हें वो बच्चा बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बच्चे को देखा, उनका खेलना शुरू किया। फिर वो यहाँ पे एक मंदिर था, तो वो फिर चले गए केदार के लिए। तो वापस जब आया तो देखा कि वो जो है क्या बोलते हैं, मंदिर लॉक था, बंद था। तो उन्होंने फिर देखा कि वो जो बच्चा जो था वो एक्चुअली नारायण था, मतलब कि उनका नारायण का रूप था बद्रीनाथ। तो उन्होंने बोला कि जो है आप लोग जो है केदार जाइए, लेकिन यहाँ पे रोज़ जो है ज़रूर आइए शाम खेलने के लिए मेरे साथ। तो कहा जाता है कि बीबी जो है माँ पार्वती और शिव जी जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है उनके साथ जो है लीला करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो ये भी अपनी लिस्ट में जो है आप शामिल कीजिए। तो बाहर में बारिश में वो बना नहीं सकता वीडियो, बहुत तेज़ बारिश है। इस वीडियो में ज़्यादा तो दिखाई नहीं पड़ता कि बारिश कैसी है, और बद्रीनाथ में ना थोड़ी ठंड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छत है तो इसलिए जो है सूखा हुआ है थोड़ा सा। तो अगर आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, 3 मंदिर है जो आपको देखने चाहिए, ठीक है ना। मैं अभी उसके चरण स्पर्श के बारे में तो विष्णु के चरण पद के बारे में तो आपको बता ही दिया। अब इसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे आप मंदिर से निकलते हैं, उससे पहले ही एक राइट टर्न आएगा। आपको वहाँ जाना है, वो कच्चा रास्ता है, लेकिन वो कच्चा रास्ता ना वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कच्चा ही रहेगा लेकिन वो गांव में कन्वर्ट हो जाता है। तो गांव से होते हुए आपको ये सबसे पहले जो है जगह आपको ये मिलेंगी, यहाँ आपको आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैं इसका अगर मंदिर का नाम दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप उसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक मंदिर आएगा, साधारण सा मंदिर है। तो यहाँ पे आप जो है रुकिए, और उसके बाद नंदा देवी का मंदिर आएगा। इसके बाद सीधा अगर आप जाएंगे तो नंदा देवी से आपने लेना है, उसके बाद से ही आपने लेना है राइट। राइट में आएगा आपका उर्मिला जी का मंदिर। तो वहाँ पे क्या है कि वो देवी जो है इस पूरे क्षेत्र की रक्षक हैं। तो अगर आप किसी क्षेत्र में आए हैं तो जो भी उनके जो है रक्षक होते हैं, या देवी या देवता, उनका जो है सम्मान पूरा करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मैं वहाँ पे भी गया, नंदा देवी का जो मंदिर है वहाँ पे भी गया। अब यहाँ से जो है मैं जाऊँगा हनुमान चिट्टी। वो आपको रास्ते में ही पड़ेगा, जब आप जो है वापस जाएंगे दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं। इससे नॉर्थ तो कोई जाता नहीं है मेरे ख्याल में, इससे सब साउथ ही जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे साउथ में जाएंगे तो हनुमान चिट्ठी आएगी। तो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हनुमान चिट्टी जो है वो हनुमान जी का मंदिर है, और वो काफ़ी प्रसिद्ध है, और उसकी शायद आपको जो है उसकी कहानी भी पता हो। तो उसमें हुआ क्या था कि भीम जी जो है उनको हनुमान जी मिले थे।
तो उनको पता नहीं था वो हनुमान जी, वो जो है एक वृद्ध जो है बंदर के रूप में थे। तो भीम जी ने बोला कि भाई अपनी पूंछ हटाओ। तो जो वृद्ध जो क्या बोलते हैं बंदर थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो वृद्ध हूँ, आप ही उठा दो। तो भीम ने बहुत कोशिश करी, जो कि भीम इतने बलशाली थे, उससे जो है उनकी पूंछ हिली भी नहीं। तो फिर उन्होंने जो है, फिर उनको समझ में आया कि ये कोई साधारण जो है पर्सन नहीं है। तो उन्होंने पूछा आपसे कि उनसे पूछा कि भाई आप कौन है। तो उन्होंने बताया कि जो है, उनको तब पता चला कि वो हनुमान जी हैं। तो उनका मंदिर वहाँ पे है। उससे थोड़ा सा और आप नीचे जाएंगे तो आपको ना एक और बद्री मिलेंगे, वो है मेरे ख्याल में पांडु केश गांव है। नाम में मैं बहुत कच्चा हूँ। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी जो है एक 5 बद्री में से एक बद्री वहाँ पे भी है। 500 मीटर मेरे ख्याल में ढलान में है, फिर आपको जो है चढ़ के वापस आना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको चिंता वाली ज़रूरत कोई बात नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि ओवरव्यू कि अगर आप बद्रीनाथ आएँ तो आपको क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आप और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगी क्या बोलते हैं विष्णु प्रयाग, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे शंकराचार्य जी ने वहाँ पे जब पूजा कर रहे थे, तो उनको बद्रीनाथ की जो है मूर्ति मिली थी। तो बद्रीनाथ की जो मूर्ति है, मैं जैसे आज आपको बताया कि मैं उनके सामने ही बैठा हुआ था, मैंने देखा कि उनका जो फेस जो है वो कुछ नहीं है। आपको पता चला कि हाँ उसमें कुछ आकार है, लेकिन उसका फेस की फीचर्स वगैरह नहीं है। तो तब मेरे को पता चला कि ये जो है मूर्ति जो है स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कि ये खुद प्रकट हुई है। तो किसी जो है क्या बोलते हैं जो मूर्ति बनाता है, कलाकार ने ये बनाई नहीं है। ये एक्चुअली खुद ही नेचुरली आई है विष्णु प्रयाग से। शुरू श्री गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विष्णु प्रयाग में उनको ये मूर्ति मिली थी। फिर उन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पे बद्रीनाथ में की है। तो विष्णुप्रयाग मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहाँ पे जो उनको शंकराचार्य जो कि खुद शिव का रूप है, उनको जो है बद्रीनाथ की जो है स्वयंभू रूप की जो है मूर्ति मिली, जो कि आज आज तक जो है उसको पूजते हैं। और बद्रीनाथ जो है बोला जाता है कि ये सिर्फ ऐसे ही विष्णु के अवतार हैं, मतलब ऐसे ही भगवान हैं जो मतलब जो वापस नहीं गए। तो कहने का मतलब जैसे राम जी ने, उनका कोई लक्ष्य था, वो यहाँ पे आए, फिर वो चले गए, ठीक है। कृष्ण जी का भी ऐसा ही हुआ। लेकिन बद्रीनाथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ही रहे हैं, यहाँ पे ही रह रहे हैं और यहाँ पे ही रहते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बद्रीनाथ की ये खासियत है। तो कहा जाता है कि वो आज भी जो है वास कर रहे हैं जो है बद्रीनाथ टेम्पल में। और उसकी जो अगर आप जो वाइब्रेशन जो है, उसकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे आया था 8 साल पहले। उस समय ज़्यादा भीड़ थी, इससे मतलब बारिश हो रही, मैं बारिश के समय टाइम नहीं आया था, तो इसलिए ये है, हो सकता है कि आज की इतनी भीड़ नहीं है। तो खैर जो भी है, आपको बताना चाह रहा था कि मैं बद्रीनाथ में जो है टेम्पल जो है वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बहुत ही स्वच्छ टेम्पल है। उसके इर्द गिर्द जो है जो भी बड़े जो टेम्पल, तो उसके बहुत सारे जो है उसमें टेम्पल्स, हर एक देवताओं के टेम्पल होते हैं, इसमें भी वैसा ही है। तो आप बिल्कुल जाएं, दर्शन करें। अगर आप चाहते हैं कि जो है मूर्ति की आगे बैठे और 3 घंटे तक बैठे, तो आप जो है वो वहाँ क्या बोलते हैं अभिषेक का टिकट लेके वहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं। और आपको जो है बाकायदा आरती देखने को मिलेगी। फिर आप जो है आरती जो क्या बोलते हैं आरती का जो प्रसाद होता है वो आप ले सकते हैं। ले नहीं सकते, मैं वो आपको देंगे, एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो आपको देंगे। तुलसी आपको देंगे जो आप घर ले आ सकते हो, कि अपनी पूजा स्थल पे आप रख सकते हो, जो कि बहुत पुण्य वाली चीज़ है। और घर घर परिवार के लिए पूरा आपको पूरा जो है सामान भी देंगे। तो बस ये बता रहा था, कुछ चीज़ें थी बद्रीनाथ के बारे में जो मुझे लगता है कि सबको जाननी चाहिए और वो कम से कम करनी चाहिए। तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं अगले साल, ऊपर वाले ने चाहा, बद्रीनाथ ने चाहा, तो मैं दोबारा आऊँगा और 5 बद्री करूँगा। इस समय मेरा ख्याल से हो नहीं पाएगा टाइम की वजह से, और जैसा यहाँ पे जो है मौसम है उसकी वजह से। क्योंकि एक बद्री बद्री आता है वो काफ़ी जो है रास्ते से हट के 27 किलोमीटर, और वहाँ पे कार जो है बड़ी मुश्किल से जाती है। तो खैर वो देखेंगे, अगर हो पाए तो करेंगे। तो उसके बारे में ना नहीं बोल रहा मैं, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा ज़रूर। चलो, बस ये बता रहा था थोड़ा बद्रीनाथ के बारे में। जय बद्रीनाथ जी की जय हो। चलिए जी, एक बात तो बताना भूल ही गया, तो विष्णु जी है तो हनुमान जी तो होंगे। हाँ, करना भाई।
ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये जो जहाँ पे मैं बैठा हुआ था उसके साथ ही लगा हुआ है। तो अगर आप वहाँ से जो है मंदिर की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड लेंगे, मेरे ख्याल में 50 छोड़ो 25 मीटर भी नहीं होगा वहाँ से। तो बस बता रहा था, हनुमान मंदिर काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पे भी आप जाएँ और दर्शन करें। आपको चरण पादुका दिखाते हैं। चरण पादुका ऊपर जाके है वो, जो वो है बद्रीनाथ, वो नीचे है। आप किसी से पूछेंगे कि कैसे जाना है चरण पादुका, जहाँ पे जो है बद्रीनाथ जी के चरण है, चरण के चिन्ह है, तो वो आपको बता देंगे। बहुत ही अच्छा दृश्य है। अभी ऊपर पहुँचेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थोड़ी सी चढ़ाई है, मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर के आसपास है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मिलते जल्दी। चरण चिन्ह के रास्ते में आ गई है हनुमान गुफा। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है क्या नहीं है। बंद है अंदर से। तो दिखाते हैं क्या पसंद है। मंदिर है वो जाना। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना बढ़िया है। चलो चढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब बस सीधा सीधा जाना है उधर चरण स्पर्श। नज़ारे आप देख ही सकते हैं। ये जी गुप्तगंगा, तो अगर आप जाओगे तो आपको शिवलिंग मिलेगा, और जो है गंगा बह रही है अंदर, पहाड़ पत्थर के नीचे की जो है गंगा बह रही है, वो भी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे जो है गंगा वो भी है अंदर जाके गुफा में। हाँ जी भाई, एक बार लाइट है क्या आपके पास? एक बार लाइट जला दो, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे गुफा है, यहाँ पे पानी गंगा है, यहाँ पे गुफा, और यहाँ पे जो है शिवलिंग है। हाँ ये लाइट अच्छी आ गई। तो यहाँ पे जो है इसको नीचे भेजते हैं और पानी आ जाएगा। ये लो जी, देख लो गुप्तगंगा, पानी यहाँ पे बह रहा है और हम इस गुफा में हैं, और यहाँ पे जो है शिवलिंग है। जय भोलेनाथ जी। चरण पादुका देख लें, और यहाँ पे है एक गुफा है, इसमें आपको जाना होता है अंदर, लेकिन बहुत अंधेरा है तो वीडियो लेकिन फ़ायदा होगा नहीं। 3 है यहाँ पे, तो पहला तो दिखा दिया था, एक ये था, और एक और जो एंट्रेंस में है वो भी देखता हूँ अगर दिखा पाता हूँ मैं। ये भी हैं दर्शन, 3 हो गए। जी सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है, किसी को नहीं पता कहाँ से निकलती है, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ से आती है और यहीं पर ही समा जाती है। तो
यहीं से निकलती है और यहीं पर ही समा जाती है सरस्वती नदी। और ये भीम जी की जो है वो है जांग का निशान, यहाँ पे हुआ था जहाँ पे मैं खड़ा हुआ पत्थर, वो उन्होंने भीम जी ने फेंक के यहाँ पे बना था पुल। अभी हम माड़ा गांव में हैं, मतलब आखिरी गांव जो बोलते हैं इंडिया का। यहाँ से जो है वो पांडव वगैरह गए थे स्वर्ग की ओर। अभी हम जा रहे हैं व्यासी की गुफा की तरफ। तो ये माड़ा गांव में ही है, बहुत ही हल्की चढ़ाई है। जब वहाँ में पहुँचता मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है गणेश गुफा भी आ गई, पास में ही है जहाँ पे वो है ना व्यास जी गुफा, वहीं पर गणेश जी गुफा। इन दोनों ने जो है एक जने ने जो है लगातार लिखा था, दूसरे जने ने लगातार जो है बोला था कि क्या लिखना है। तो दोनों ने कोलैबोरेशन की थी। थोड़ा और जो है उसके बारे में मालूम करके मैं आपको बताता हूँ।